अरे ये तो मुसलमान लग रही है, ये तो हिंदू लड़का है, मतलब कैसे हुआ, कहाँ जा रहे हैं ये लोग। हमने बोला अभी क्या हिंदू मुसलमान की बात क्यों, हम दोनों हस्बैंड वाइफ करके बोल तो रहे, बच्ची भी है साथ में, फिर क्या हो, क्यों तुम डाउट कर रहे हो, ऐसे करके हमने बोला। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। कल की वीडियो में मैं आपको बताई थी कि हम लोग हैदराबाद पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पर हमें एक ऑटो वाले भैया मिले थे, ऐसे करके मैंने आपको बताई थी। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हैदराबाद में पहुंचने के बाद में वो ऑटो वाले भैया मिले थे और क्या हुआ था हमारे साथ में, हम लोग को क्यों ये कमरे में ही बंद करके रहना पड़ा था। सो फिर वहां पर हम लोग पहुंचे, एक ही रूम में इसलिए बंद करके रहना पड़ा कि वो ऑटो वाले भैया वहां पर जो टिकट बुकिंग करते हैं उस भैया के पास लेके गए थे। वहां पर जाने के बाद में वो हमें पूछे थे कि कहाँ जाना है आपको। हमने बोला कि हम लोग को आंध्रा, हम लोग अभी विजयवाड़ा से आए हैं, तो हम लोग को जाना है मुंबई। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मुंबई जाना है तो इतना होएगा टिकट, एक इंसान को 2500 के आसपास बोल रहे थे। तो हमने बोला कि चलो 2 इंसान को 5000 होंगे, कोई बात नहीं, चले जाएंगे तो अच्छे से, ऐसे करके हमने सोचा था। उस टाइम भी पैसे किस तरह से मैं कोशिश कर ली थी, मैं आपको वो बताऊंगी वीडियो में। तो वहाँ पर हम लोग उनको पैसे दे भी दिए थे कि चलो भैया आप 2 टिकट बुकिंग कर दो, ऐसे करके हमने बोल दिया था। फिर बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी वहीं पर। उन्होंने बोला कि ठीक है आपका आधार कार्ड दो, तो आधार कार्ड देने के बाद में हो जाएगी, आपको इतनी बजे बस रहेगी। अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो गई कि मैंने बोला कि भैया मैं नहीं लाई हूँ, भूल गई हूँ घर पे, तो नहीं लाई हूँ, ये लाए हैं तो इनका ले लेना। अगर दोनों के लिए मना करते तो वो कोई बात नहीं था, पर मैं नहीं लाई हूँ ऐसे करके ही मैंने बोला। तो फिर अनिल जी दिखाए थे, अनिल जी का आधार कार्ड अनिल जी निकाल के दिखाए थे और मेरा नहीं था, तो वहां पर उन्होंने मेरा नाम पूछा था। अभी अनिल जी का नाम बोलते तो नॉर्मल नाम से कुछ टेंशन नहीं रहती थी। अभी अनिल जी के नाम के वो आधार कार्ड के नाम पे पूरा कैश से पूरा बराबर नाम रहता है। अभी मेरा उन्होंने पूछा तो मैंने बोला कि नसीमा, तो मैं सर पे भी ढक के थी। अगर वो सब कुछ सर पे ढक के नहीं है या कुछ भी है तो वो बात अलग रहती थी, मैं सर पे ढक के हूँ ये सब कुछ। ऐसे वो आगे वाले इंसान को देख के उसको लगा कि जो टिकट बुकिंग कर रहे हैं वो भैया को देख के अरे ये तो मुसलमान लग रही है। वहां पर ही बहुत ज्यादा हमें ये हो गई थी गाइस, अरे ये तो मुसलमान लग रही है, ये तो हिंदू लड़का है, मतलब कैसे हुआ, कहाँ जा रहे हैं ये लोग। तो हम वहां पर अभी क्या करें समझ में नहीं आया। उसने पूछा कि तुम मुसलमान हो और ये हिंदू है, तो दोनों कहाँ जा रहे हो। अभी क्या जवाब दे, क्या करे। हमने बोला अभी क्या हिंदू मुसलमान की बात क्यों, हम दोनों हस्बैंड वाइफ करके बोल तो रहे, बच्ची भी है साथ में, फिर क्या हो, क्यों तुम डाउट कर रहे हो, ऐसे करके हमने बोला। तो फिर भी उसको उसकी डाउट उसको क्लियर नहीं हुई थी, तो उसने बोला कि नहीं तुम कहीं भाग के आ रहे हो क्या, ऐसे करके पूछा। तो हमने बोला कि भैया वैसे कुछ नहीं है, हम ऐसे हिंदू मुस्लिम हैं तो हम लोग रिश्तेदार भी हो सकते, कुछ भी है। तो अभी हस्बैंड करके ही हमने बोला, रिश्तेदार करके भी हमने नहीं बोला, हस्बैंड वाइफ करके ही हमने बोला। तो फिर भी उसको उसकी डाउट उसको नहीं जा रही थी। फिर बाद में हम लोग को बोला कि ठीक है आप लोग यहाँ पर बैठो, मैं अभी आता हूँ।
हमने अभी वो पूछने के बाद में एक डर तो हो गई थी फ्रेंड्स कि ये क्यों ऐसे पूछ के गया है। तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग के बीच में एक रोड है, तो रोड के साइड में, उस साइड में वो है, इस साइड में हम लोग बैठे हैं उसके ऑफिस में। तो फिर उसने वहाँ पर ये एक कितना बड़ा प्लान करके, कितना बड़ा हमारे साथ में गलत करना चाहता था। वहाँ पर पुलिस वाले थे, तो पुलिस वालों से बात करने लगा। वहाँ पर हम लोग को भी उस चीज़ से कैसे डाउट हुई थी कि हम लोग इधर बैठे हैं, वो वहाँ पर बैठा है, तो हम लोग को ऐसे करके उंगली दिखा के हमारे साइड में ही बात कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अनिल जी को बोला कि अनिल जी, ये कुछ तो हमारे हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, हम लोग अभी यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो अनिल जी ने बोला कि अरे हमने तो पैसे दे दिया है, क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, गए तो गए 5,000। हम लोग जब अजय भैया थे ना हमारे साथ में, यहाँ पर हम लोग अजय भैया को फ़ोन करके हम लोग कुछ भी मैनेज कर लेंगे, चलो यहाँ से निकल जाते पहले। तो वहाँ से हम लोग तुरंतली भाग के, मतलब वो आया था, आने के बाद में हमने बोला कि भैया बच्चे, उसको बिना डाउट होए, बच्ची को डायपर नहीं है वंदना के लिए, छोटी थी ना वो, बच्ची को डायपर नहीं है, हम उसको लेके आ जाएंगे। तो बोला कि नहीं मैं मंगवा देता हूँ, ऐसे करके बोला। हमने बोला नहीं भैया, इसको भी थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाना है, हम लोग जाके आएंगे, ऐसे करके। वहां से भागने के बाद में गाइस फिर से उसको हम लोग दिखे ही नहीं। चाहे वो हम लोग को ढूंढा भी होगा, हम लोग तो उसको दिखे ही नहीं थे। हम लोग को अभी कहाँ जाना समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ जाए। अरे हम लोग रेलवे स्टेशन कहाँ है, हम लोग किधर जाए, हम लोग को पता नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि अनिल जी, किसी को भी, हम लोग उसी बस स्टेशन में जाएंगे जिस बस से हम लोग विजयवाड़ा से हम लोग हैदराबाद आए थे, उसी बस स्टेशन में जाके हम लोग पूछेंगे कि वहां पर कुछ हम लोग को हेल्प होती है तो कोई बात नहीं। तो वहां पर जाके, ये एक पूरा सुबह हो गया था गाइस, हम लोग 4 बजे उतरे थे ना सुबह में, तो अभी सुबह उजाला हो चुका था, 6 बज चुके थे। तो फिर वहां पर ही जाके हम लोग, ये एक बस वाले ड्राइवर थे भैया, उनको हमने बोला कि भैया हम लोग को इस तरह से जाना है, तो ट्रेन कितने बजे रहेगी, मुंबई को बहुत सारे ट्रेन रहेंगे ना। हम लोग को वो पहले दिमाग अगर सोचे होते, हमने सोचा कि जल्दी पहुंच जाएंगे बस में है तो, इसीलिए हम लोग बस स्टेशन में चले गए। तो फिर वहां पर उस भैया ने बोला कि आपको कोई भी ऑटो वाले को पूछ लो कि यहाँ पर 3 स्टेशन है, 3 स्टेशन है, तो मुंबई की ट्रेन कहाँ रुकती है और किस स्टेशन में रुकती है, तो उस भैया को पूछ के आप लोग पहुंच जाना। तो वहां पर हम लोग को एक ऑटो वाले भैया मिले थे, तो भले कितना भी पैसे हुए हम लोग चले जाएंगे। तो वहां पर ऑटो वाले भैया बोले कि आपको यहाँ पर 3 रेलवे स्टेशन है, तो आपको यहाँ पर जाते हैं, इस कोई स्टेशन का नाम बोले थे, तो वहां पर जाते हैं आपको, तो मुंबई की ट्रेन आसान से मिल जाएगी, ऐसे करके। हम लोग, हमने बोला कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसी स्टेशन में पहुंचा दो ना। तो फिर वहां पर हम लोग पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद में गाइस वहां पर इतनी मुसलमान, इतने सारे लोग, हम लोग को वो देख के, उस सभी लोगों को देख के ये अंदर से डर हो गई थी कि अरे बाप रे, हम करें तो क्या करें, इतने सारे मुसलमान हैं। हम लोग उसकी तरह अगर किसी को भी डाउट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। तो फिर उस चीज को हम लोग एक ही कमरे में, हम लोग थोड़ी पहले तो, वो बहुत बड़ा कमरा था, मतलब लोग कोई भी ट्रैवलिंग करके आते हैं, उनकी ट्रेन लेट होती है तो उनके लिए रूम्स रहते हैं ना, तो वो एक ही कमरा था, पूरा बड़ा कमरा। तो वहां पर हम लोग अंदर थोड़ी देर बैठ चुके थे। बैठने के बाद में फिर वंदना को मैं थोड़ा नाश्ता खिलाई थी, अभी बच्ची है वो तो, अभी उसको मैं नाश्ता खिलाई थी। नाश्ता खिलाने के बाद में मैंने अनिल जी को बोला कि वहां से हम लोग कहीं भी अलग नहीं हो रहे थे गाइस, पहले भी नहीं अलग हो रहे थे, जब से हम लोग विजयवाड़ा से हम लोग जर्नी कर रहे थे, फिर यहाँ पर तो बिल्कुल पूरा डर चुके थे। तो फिर घर पे भी, यहाँ पर भी बताए थे मेरे ससुराल में कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ में, ऐसे करके हम सब कुछ बोले भी थे कि हमारे 5,000 हम लोग वापस नहीं लिए थे,
उसके पास से। अगर हम लोग वापस लेते, उसको डाउट हो जाती कि ये लोग फिर से चले जा रहे हैं। तो फिर हम लोग घर पे बताने के बाद में अजय भैया बोले कि ठीक है, तुम लोग के पास जो भी जितना भी है, तुम जनरल है फिर भी वहाँ से निकल जाना, अभी एक रात के लिए मुंबई ट्रेन में बैठ जाओ, तो मैं कल सुबह तक कोई भी मैनेज करता हूँ। ऐसे करके भैया ने उस टाइम हमें बोले थे, अजय भैया मेरे। तो वहाँ से हम लोग को अभी मुंबई ट्रेन के लिए हम लोगों ने क्या किया था और हम लोग के पास कितने पैसे थे, वो सभी मैं सारी बातें अगली वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप कहीं भी अगर किसी लड़की के बारे में भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करी है, उस लड़की के बारे में अगर सुने हो, आपको अगर पता है, आपके घर में कभी ऐसे हुआ है, तो आपके फ्रेंड्स के साथ में कभी ऐसे हुआ है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।